आज का जो प्रेस वार्ता है ये वो विषय है जिस विषय को हमने सबसे पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने जनता के साथ वादा ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों का प्रण है कि अगर सरकार बनेगी तो हमने कहा था जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वृद्धजनों का हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपये किया जाएगा। और नकलची सरकार जिसके पास कोई विजन नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, जैसे रोजगार नौकरी की नकल सरकार अपने आप को क्रेडिट देना चाहती है, जो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, उसी हिसाब से तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे है। अब हम चाहेंगे कि कुछ वीडियोस जो हैं दिसंबर माह का वो आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत करें। उसके बाद हम अपनी बात को जो है आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों का पेंशन बढ़ाएंगे। यही नहीं, कृष्ण मेमोरियल SK मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने दिव्यांगों का सम्मेलन किया था, जहां इस पूरी बात को जो है हम लोगों ने रखा था। अब ये लगातार आप देखिएगा, ये 2 मार्च का मेरा ट्वीट है, यानी बजट आने से पहले। ये गंभीर बात है। आपको पता है जब बजट आना था तो उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हमने मांग की थी सरकार से कि जो बजट जो आने वाला है उसमें माई बहन मान योजना हो या वृद्धा पेंशन हो या जो हमारी और घोषणाएं हैं उसको जो है आप बजट में इंक्लूड कीजिए, प्रोवाइड कीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज केवल घोषणा हुई है, लेकिन बजट में प्रोविजन नहीं है इसका, क्योंकि बजट तो बन गया, और बजट जब बन गया है तो उसमें प्रोविजन तो है ही नहीं इसका पेंशन बढ़ाने का। क्यों नहीं है, कैसे होगा? और जब तेजस्वी कहता था कि हम करेंगे, बड़े विद्वान लोग सवाल पूछते थे पैसा कहाँ से आएगा। लोग यही पूछते थे भाई पैसा कहाँ से आएगा। अब मान लीजिए 1,69,255 लाभार्थी हैं, अगर 700 से गुना कीजिएगा तो लगभग 767 करोड़, अगर 1200 से कीजिएगा तो 1206 करोड़ जो है इस पे खर्चा आना है। तो मेरा सवाल है कि आपने इस बजट जो आपने बनाया, जो मार्च के महीने से शुरू हो जाता है, जब करना था तो उस सामने क्यों नहीं किया गया? प्रोविजन में डाल देते। उस समय इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तेजस्वी को क्रेडिट चला जाता, RJD को क्रेडिट चला जाता। और अब जो है जून जुलाई में आज जो है उन्होंने घोषणा की है। अब हो सकता है कि आने वाले सत्र में सप्लीमेंट्री में कुछ करे ना करे, लेकिन भाई जो बात हम कह रहे हैं शुरू से, आप तो उसी को कर रहे हैं। क्या नया काम है, क्या नया विजन है उनका? सारा कॉपी हम लोगों का कर रहे हैं, नकलची बने हुए हैं। अभी तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, आगे तो और बोलेंगे। अभी तो सरकार को और घेरा जाएगा। और हमने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि सरकार का नाक रगड़वा करके मजबूर किया जाएगा कि इन योजनाओं को शामिल करना पड़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने घोषणा की कि जो है बढ़ाया जाएगा।
हम तो कहते हैं कि भाई गैस सिलेंडर पहले जो है 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी 1200 का मिल रहा है। तो बढ़ाया तो 700 घटा दो, फिर से 500 कर दो, ये भी प्रोवाइड कर दिया जाए। दिक्कत क्या है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। टेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान था। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है, तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपये की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपये ज़रूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। आप देखिएगा जो इंस्टॉलमेंट है, हम तो चाहते हैं अगस्त से देना शुरू कर दो। जब देना ही है तो पहले से अगस्त से क्यों नहीं दे रहे हैं? अप्रैल से, जुलाई से घोषणा की है, अप्रैल से देंगे। मार्च में हम लोगों की मांग, हमने बजट में भी बोला था प्रोवाइड जो है वो किया जाए, लेकिन किया नहीं। विलंब किस बात का है? हम तो चाहते जल्द से जल्द जो है मिलना शुरू हो जाए, उसमें जो है वो लोग करें। अब आप देखिएगा, इनके पास कोई विजन नहीं है। अब सरकार को हम मजबूर करेंगे आईटी पार्क के बारे में बात करने पर, SEZ लगाने के बारे में बात करने का, इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीज़ों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में, बताओ आईटी पार्क क्यों नहीं लगाए? आज इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित सभी मीडिया के साथी, पिछले 3 दिनों से आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और बिहार में 3 दिन से बारिश भी हो रही है और बिहार के लिए विकास की योजना का भी बौछार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को बिहार आए और लगभग 6000 करोड़ की योजना बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल बड़ा ऐलान किया कि जो बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, इसको जनता के बीच में संवाद करने के बाद 1,60,00,000 महिलाओं के बीच में जाकर 70,000 सेंटर पर बैठक की गई। उसके बाद जो फीडबैक महिला संवाद से आया
बिहार की जो बहनों ने आग्रह किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उन्होंने लगभग 6 बड़े फैसले लिए। उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था, क्योंकि लगभग 9,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें बिहार सरकार को देनी पड़ेगी और पूरा बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपया साल का खर्चा। तो हमारी जो बहनें थी, जो वृद्धा पेंशन के लिए, दिव्यांग पेंशन के लिए और विधवा पेंशन, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से बढ़ाकर 1100। इसके साथ साथ हम लोगों का फैसला था कि हम कन्या विवाह भवन सभी पंचायतों में बनाने का काम करेंगे। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरी झंडी दिया और उसमें एक व्यवस्था खड़ा किया गया है। इसको बनाने के बाद हमारी जो स्वयं सहायता बहनें हैं, जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से इसको संचालित करने का काम करेंगे और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल से, सबका निर्णय लिया गया कि हमारी जीविका दीदी के माध्यम से हम उनको वहां रोजगार देने का काम करेंगे। रसोई, जो रसोई दीदी की रसोई है, उसको स्थापित किया। इसके साथ साथ 94 लाख जो 2022-23 के जनगणना जो बिहार सरकार ने सर्वे के माध्यम से कराया, उनके परिवार की योजना हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसको यथाशीघ्र पूरा करने का भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया। और इसके साथ साथ जो जीविका दीदी की कैडर है, 1,40,000 जीविका दीदी कैडर में जो कर्मचारी हैं, उनके मानदेय को दुगना किया गया सीधा। इसलिए कल का दिन भी ऐतिहासिक था और आज का भी दिन ऐतिहासिक। आदरणीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प कि जिस तरह प्रभु श्री राम की मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगी और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहां चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाए। इसलिए ऐतिहासिक दिन है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने लगभग 52 योजना पथ निर्माण के माध्यम से भारत सरकार ने लगभग 33,000 करोड़ रुपया बिहार के लिए तय किया, स्कीम तय किया, उसको नोटिफाइड कर दिया। तो आप समझिए कि पूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार योजना को सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है।
कि हम निरंतर एनडीए सरकार को इतना मजबूत कर देंगे, नीतीश कुमार को हमारे हर योजना को जो है वो नकल करके लागू करना पड़ेगा। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं तेजस्वी यादव का। देखिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए, सरकार अपना काम करती है और लालू जी के पूरे परिवार को जानता है पूरा देश। ये लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना सकते, विकास के रिकॉर्ड नहीं बना सकते। एक बार दम है लालू प्रसाद जी के परिवार में तो 15 साल और 20 साल का हिसाब लेकर बैठ जाइए और जनता तय कर देगी कौन विकास करता है, कौन सुशासन देता है। चुनाव से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है सरकार। सम्राट जी, चुनाव से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार तरीके के शब्द जो है प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? अत्यंत दुर्भाग्य ने मेरे को कहा है कि जिस घर में सिर्फ अपराधी ही हो, जिस परिवार में भ्रष्टाचारी ही हो और जिस परिवार के लोगों ने बिहार को लूटा है, वो सिर्फ बोल सकते इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने किया, अचेत नहीं सचेत मुख्यमंत्री, और जानते हैं नीतीश कुमार जी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई है, और ये सचेत मुख्यमंत्री है, एक एक चीज को समझते हैं और एक एक चीज पे कार्रवाई करते हैं। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मामला है और जिस तरह का बयान भ्रष्टाचार के युवराज दे रहे हैं, ये स्पष्ट दिखता है कि वो टेंशन में है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टेंशन में है कि सत्ता से तो हम चले ही गए हैं, आगे भी जमानत नहीं बचने वाली। तेजस्वी जी ने यह भी कहा है कि पेंशन को बढ़ाया गया है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जनता को पता है कि कौन देने वाला है और कौन लूटने वाला है। ये लुटेरे लोग हैं, जनता को सिर्फ लूट सकते हैं लालू प्रसाद जी का परिवार, इससे अधिक कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के बाहर गोली चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास से गोली चल रहा है, बिहार में हर पोस्टर और गोली चल रहा है, कहां से जुड़ा है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास से नहीं ना गोली चल रहा, मुख्यमंत्री आवास में कोई रैंसम नहीं मांगा जा रहा, पंचायती नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, पंचायती लालू जी करते थे, गोली चलवाते थे लालू जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक थे लालू जी। तो जाके पहले पिताजी से पूछे ना, फिर जनता से पूछे। ये वो प्रक्रिया है, जनता को कठिनाई होती थी इसलिए वो प्रक्रिया बनाई गई, इंश्योरेंस सेक्टर को उससे जोड़ा गया और सीधा हम राशि देते। हम 4 लाख रुपया परिवार को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जनता के बीच में कोई घटना घटती है तो तुरंत सरकार उसके विपदा में उसको मदद करती है। सम्राट जी, तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम के बेटे जो निशांत है उनको पूजा पार्टी के लोग राजनीति में निकाले देना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार जी तय कर सकते हैं या उनका परिवार तय कर सकता है कौन राजनीति आएगा नहीं आएगा। ये लालू जी का परिवार कैसे तय करेगा? लालू जी कौन होते हैं या लालू जी का परिवार कौन होता है? ये नीतीश जी तय करेंगे, नीतीश जी का परिवार तय करेगा कि कौन राजनीति में आएगा नहीं आएगा। ये लालू यादव का परिवार तय करेगा कि नीतीश जी का बेटा आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, बस लूटने का ज्ञान समझते हैं, इससे अधिक कुछ। बाढ़ से निपटने के लिए क्या रणनीति है? आगे लगता है कि जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई और ये उनके शासनकाल में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया था, डर पैदा किया बिहार के लोगों और लोग पलायन कीजिए।
90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किया। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार में। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। लेकिन इथेनॉल प्लांट लगे, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी पता करें, चाहे वो पेप्सिको हो या उससे जुड़ी हुई कई संस्थान हो, जितना बॉटलिंग प्लांट यहां स्थापित हुआ देश के किसी कोने में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मांगा, और यह स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करेगी। आप लोगों ने आप लोगों ने जो वादा कर रहे थे उसका नकल किया। और एक सवाल और पूछ रहा है कि 11 को किया गया है, बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर नहीं जा रहा। देखिए, मैंने कल ही कहा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, उसके अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है। पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी के राज में बिहार में 12 लाख लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता था, और आज 1,09,00,000 लोगों को सीधा पेंशन देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आज भी मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो विधवा बहनें हैं वो आवेदन दें, जो दिव्यांग भाई हैं वो आवेदन दें, और जो वृद्धजन है जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है वो अपना आवेदन दें, उनको भी जोड़ने का काम किया। क्योंकि एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं और एक तरफ सुशासन करने वाले लोग। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, बाप हो, माए हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने दूर तक जाइएगा सिर्फ अपराध ही दिखेगा और भ्रष्टाचार ही। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, तो सरजमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इसलिए लगातार 3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई चीजों को सरजमीन पर उतारने के लिए सरकार ने रूपरेखा तय कर लिया, और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है, और मैंने बार बार कहा है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, और विकास यदि कोई खोजता हो हमारा विरोधी दल, उसको पटना एयरपोर्ट दिखाइए, गंगा मैरीन ड्राइव पर लेकर चलिए, पटना से बक्सर जाना हो उनको दिखाइए, पटना से गया जाना हो 1.25 घंटा में पहुंचकर उनको बताइए विकास इसको करते हैं। पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में पहुंचकर दिखाइए इसको विकास करते हैं। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में पहुंचिए, इसको विकास करते हैं। क्योंकि जो लोग विरोधी दल में है उनका स्पष्ट मानना है कि उन लोगों ने 15 वर्षों में सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मोदी जी के सहयोग से बिहार आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। धन्यवाद।